बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी का 62वां जन्मदिन मनाया गया। अरुण चतुर्वेदी को जन्मदिन पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता और सिविल लाइन निवासी शुभकामनाएं देने पहुंचे। इस मौके पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी को बधाई देने उनके आवास पर पहुंचे। प्रदेश में बिजली कटौती और पेयजल समस्या को लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है। हालांकि पूर्ववर्ती भाजपा ने भी कांग्रेस सरकार के समय जमकर हंगामा किया था और कांग्रेस पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब सत्ता बदली, पार्टी बदली और कांग्रेस भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। इसी दिशा में कांग्रेस ने अब पहले के भाजपा के वीडियो को वायरल करना शुरू कर दिया है, जिसमें भाजपा नेता कह रहे हैं कि जो बिजली पानी नहीं दे सके वो सरकार बदलनी है। पाली में लगातार बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल ने भाजपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में जनता पूरी तरह परेशान है और भाजपा नेता उनका फोन तक रिसीव नहीं करते। पानी बिजली दे ना सकी वो सरकार बदलनी है, इस तरह के नारे लगा के नरेंद्र मोदी जी, स्मृति ईरानी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले इस तरह के नारे लगाकर सत्ता को हथियाया। 5 साल पूर्व राजस्थान में भी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसी तरह के नारे लगाकर सरकार हथियाने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। दूसरे चरण के चुनाव समाप्त होते ही गर्मी जिस तरह से बढ़ती जा रही है, नौतप्पा जिस तरह से परवान पर है, उस वक्त पानी और बिजली की एक ज्वलंत समस्या पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। मेरे पाली के संसदीय क्षेत्रवासियों के लिए पानी व बिजली की जो ज्वलंत समस्या है उसे समाप्त कीजिए और यहाँ के निवासियों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के परिवारजनों को राहत प्रदान करने का कार्य करें। हज के मुकद्दस सफर पर 7वीं फ्लाइट रवाना हो गई है। 433 हाजियों को लेकर इस फ्लाइट ने जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के सदस्य और जयपुर प्रभारी जनाब अब्दुल हकीम खान साहब ने कहा कि इस उड़ान में बाड़मेर के 115, जैसलमेर के 64 हाजियों सहित अन्य जिलों से आए हाजी शामिल थे। राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर मानव अंग और प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 के तहत समुचित प्राधिकारी की सहायता और सलाह के लिए सलाहकार समिति का गठन किया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव इस समिति के चेयरपर्सन और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त सदस्य सचिव होंगे। समिति में लॉ एंड लीगल अफेयर विभाग के संयुक्त सचिव, SMS मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा, न्यूरो सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष अग्रवाल, सेवानिवृत्त RAS अधिकारी OP गुप्ता, कोटा की डॉक्टर नील प्रभा नाहर, मोहन फाउंडेशन चेन्नई के मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर सुनील श्राफ, कांवटिया अस्पताल जयपुर के प्रिंसिपल स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश शर्मा सदस्य होंगे। राजसमंद GST विभाग ने कुंवारिया स्थित नाकोड़ा हार्डवेयर सैनिटरी फर्म पर टैक्स चोरी की आशंका से सर्वे की कार्रवाई की है। साल 2017 से फर्म ने कैश में GST जमा नहीं करवाई थी। वहीं एक ही फर्म की GST से 3 अलग अलग गोदाम संचालित कर रहे थे। इसी आधार पर GST विभाग की टीम ने सर्वे की कार्रवाई की। टीम ने मौके से रिकॉर्ड, स्टॉक और अकाउंट्स बुकें जब्त की है। वहीं विभाग ने नोटिस जारी कर 7 दिन में फर्म संचालकों से जवाब मांगा है। राजसमंद जिले के आमेर थाना क्षेत्र के दोबड़ा विद्यालय में कार्यरत शिक्षक इंद्रजीत सिंह ने कक्षा 12वीं की एक छात्रा को भगा ले जाने के मामले में पुलिस ने शनिवार को शिक्षक इंद्रजीत सिंह को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह शक्तावत ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय योजना अंतर्गत वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए राउमावी दोबड़ा की स्कूली छात्रा के दर्ज करवाए गए मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
भीलवाड़ा के सवाईपुर में भीषण गर्मी की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग बड़लियास कस्बे में रेलवे टावर के पास अचेत अवस्था में मिला, जहां से उसे उपचार के लिए बड़लियास चिकित्सालय पहुंचाया गया। जांच करने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के मुताबिक मृतक बड़लियास निवासी 60 वर्षीय लादूनाथ था। धौलपुर में तसीमों के पास ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर शनिवार को एक महिला की मौत हो गई। महिला के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक महिला के परिजनों ने बताया कि महिला संजू घरेलू सामान लेने ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर तसीमो बाजार गई थी, जहां ट्रैक्टर ट्रॉली से उतरते वक्त उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर ट्रॉली से नीचे गिर गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। टोंक के कोतवाली पुलिस थाना इलाके में 5 मई को डाइट रोड स्थित सूर्यनगर में बंदूक की नोक पर नाबालिग को बंधक बनाकर 20 लाख रुपए की लूट के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक संजीव नैन ने कोतवाली पुलिस थाने में वारदात का पर्दाफाश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी वारदात का एसपी संजीव नैन ने खुलासा करते हुए बताया कि पीड़ित का भांजा ही लूट की वारदात का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने वारदात में काम में ली गई पिस्टल भी बरामद कर ली है। क्योंकि घटना बड़ी संगीन थी, कोतवाली कस्बे के अंदर, टोंक कस्बे में थी, कोतवाली एरिया में थी, तो हमने विभिन्न टीमें बनाई, जिसमें साइबर की टीम थी, डीएसटी टीम है, कोतवाली की स्पेशल टीम थे, अलग अलग जगह पर, जिसमें बूंदी, कोटा, माधोपुर, अजमेर, जयपुर हमने टीमें भेजी। परिवादी का जिन जिन लोगों से संपर्क था, उसके रिलेटिव से, उसके परिचित से, उनके जो बिजनेस पार्टनर से, उनके बारे में हमने डिटेल्स का आकलन किया। तो ये हमारी समझ में आया कि आमिर मेवाती जो उनका एक रिलेटिव है, उसकी भूमिका इसमें संदिग्ध है। उसको कुछ मालूम है कि पैसा वैसा इस तरह उनके प्लॉट उन्होंने बेचा था और एक दिन पहले पैसा आया था, तो हमने उसकी पूरी डिटेल निकालना शुरू किया। उसका बैकग्राउंड जो उनका रिलेटिव था, उसका भी थोड़ा क्रिमिनल था, 6 मुकदमे उसके ऑलरेडी हैं। इस पर डीएसटी झुंझुनू में कोतवाली पुलिस ने 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों का सड़क पर जुलूस निकाला। आरोपी अशोक डूकिया व राजेश को पुलिस ने झुंझुनू में रोड जुलूस निकालकर आमजन में कानून के प्रति विश्वास को लेकर जुलूस निकाला, संदेश दिया। झुंझुनू कोतवाल पवन चौबे ने बताया कि रोड जुलूस निकालने का मकसद है कि आमजन में विश्वास बढ़े और अपराधियों में भय। समरानिया कस्बे में खान माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। बीती रात जेसीबी व दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से बड़े स्तर पर अवैध खनन किया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर खनन माफियाओं ने जिम्मेदारों की मिलीभगत से अवैध खनन की कार्रवाई को अंजाम दिया। सरकार के आदेशों को ताक पर रखकर मिलीभगत के चलते प्रतिदिन अवैध खनन कर माफिया अपनी जेब भर रहे थे। जिले के अंता में तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बुलडोजर चलवाकर दबंगों के कब्जे से 12 बीघा भूमि को अवैध अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। इस दौरान पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। तहसीलदार सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि पटौदा में स्वीकृत नरेगा कार्यस्थल पर 10-15 वर्षों से लगभग 12 बीघा भूमि पर दबंगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसके चलते नरेगा श्रमिक पिछले 1 वर्ष से नरेगा नहीं चलने से काफी परेशान थे, जिस पर उप जिला कलेक्टर के आदेश पर 2 जेसीबी मशीनों से अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया। साथ ही नरेगा कार्य को फिर से सुचारू करवाया गया। लूनी के उत्तेसर गांव के एक व्यक्ति ने पेयजल किल्लत को लेकर हाथ में पेट्रोल की बोतल ली और पानी की टंकी पर चढ़ गया। पेयजल किल्लत से परेशान व्यक्ति का आरोप है कि मंत्री के चहेतों के घर पानी के टैंकरों से सप्लाई की जा रही है, जबकि ग्राम के लोगों को पीने के पानी के लिए भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बानसूर में भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा नेता राकेश दायमा ने बताया कि अपनी मनमानी से अघोषित बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों का हाल बेहाल हो रहा है।
तो वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने चतरपुरा बिजली ग्रिड पर एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पिछले काफ़ी दिनों से गर्मी का मौसम है, उसके बावजूद भी बिजली विभाग लगातार रात को सिंगल फेस लाइट काट रहा है। भाई 3 फेस चलो चल भी जाए, क्योंकि इस टाइम फसल का टाइम नहीं है, पर सिंगल फेस जिस टाइम बच्चे पढ़ते हैं, खाना वाना खाते हैं, 8 बजे 9 बजे फिर 12 बजे 3 बजे मनमानी तरीके से लाइट काट रहे हैं। इसके विरोध में हमने आज छतरपुर जो GSS पे घेराव किया है और आइन साहब ने हमारे 3 दिन का आश्वासन दिया, 3 दिन सुधार हो जाएगा, नहीं तो हम उपखंड कार्यालय नानपुर प्रदर्शन करेंगे। ये था हमारा आत्मविश्वास। राजस्थान बोर्ड के 12वीं विज्ञान वर्ग में 99.6% अंक के साथ राजस्थान में टॉप 3 रैंक हासिल करने वाली श्रेयांश त्रिपाठी का अपने गांव पीपलू पहुंचने पर परिजनों ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर जोरदार स्वागत किया। जुलूस कस्बे के बस स्टैंड से श्री चारभुजा नाथ मंदिर, घाना चौराहा, सीताराम जी मंदिर होते हुए भूतेश्वर नाथ मंदिर पहुंचा, जहां श्रेयांशी की सफलता पर पीपलू ग्राम पंचायत समिति प्रधान रत्नी देवी चंदेल, सरपंच कविता सैनी सहित कई जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी जयपुर में भी तापमान में 45 डिग्री के करीब रिकॉर्ड दर्ज किया गया। ऐसे में शहर की सड़कों पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। भीषण गर्मी और तपती दोपहर में ट्रैफिक पॉइंट्स पर खड़े रहकर यातायात व्यवस्था संभालना यातायात पुलिसकर्मियों के लिए भी बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। भीषण गर्मी में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद यातायात पुलिसकर्मियों को लेकर पुलिस कमिश्नरेट ने सुध ली है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से ड्यूटी पर यातायात पुलिसकर्मियों को गर्मी से बचने के लिए पीने का पानी, ORS के पैकेट और छाता मुहैया कराया गया। चुनाव में कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए लोगों पर बीजेपी द्वेषतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल के खिलाफ की जा रही कार्रवाई भी इसी का नतीजा है। हमारे कांग्रेस परिवार के सदस्य बने, वैसे ही वो गलत हो गए, उनके काम गलत हो गए। जिस तरह से भाई साहब प्रहलाद जी गुंजल जी के प्रेशर पे कार्रवाई हुई, बिल्कुल कार्रवाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलत कार्रवाई करना बिल्कुल गलत बात है। उन्हें NOC मिली है 2032 तक की, अभी आपको कागज भी दे दिए जाएंगे पॉल्यूशन की। हाँ, शिक्षा नगरी कोटा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामला कोटा के विज्ञान नगर थाना इलाके का है। एक विवाहिता के प्रेमी ने उसके 2.5 साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसे शक था कि विवाहिता उसे प्यार में धोखा दे रही है। हत्या के 1.5 महीने बाद प्रेमी ने जब विवाहिता को उसके बेटे की हत्या के वीडियो भेजे तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने मासूम के शव को मुक्तिधाम से निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाया। SC/ST सेल के डिप्टी हरिराम सोनी ने बताया कि राहुल पारिक को उसके घर से गिरफ्तार कर पूछताछ की गई है। थाना विज्ञान नगर कोटा में एक प्रकरण दर्ज हुआ है जिसका नाम खुशबू है। वो महिला है, उसने कहा मेरे बेटे को 15 अप्रैल को आरोपी राहुल ने हत्या कर दी थी और JKLN हॉस्पिटल ले जाकर उसको एडमिट करा दिया था। हम JKLN हॉस्पिटल कोटा में पहुंचे, हम उनकी बातों पे विश्वास किया। विश्वास करने के बाद में उसकी लाश को हम घर लेके आ गए। रात भर लाश को रखा, सुबह हमने 16 तारीख को दफना दिया। हमने उसका पोस्टमार्टम नहीं कराया क्योंकि राहुल ने ये बताया, वो ब्राह्मण है, पारिक है, कि वो एक्सीडेंट हो गया। ये घटना होने के बाद, उसने दफनाने के बाद 12 दिन जब हो गए तो राहुल पारिक है, उस बच्चे को जिस दिन मारा है, हत्या की है, गला दबा के उसके साथ मारपीट की है, उसने
अपनी दुकान के अंदर वीडियो बनाए और उस वीडियो की विजुअल फोटोग्राफी स्क्रीनशॉट लेकर उस महिला जो उस बच्चे की मां थी उसको वो भेजता रहा। जब उसकी मां ने देखा कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये हत्या की गई है, तो इस पर कल विज्ञान नगर थाना में कोटा में 165 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ है। इंद्रगढ़ शहर में भाजपा नेता गणेश गौतम के नेतृत्व में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और केशवराय पाटन पूर्व विधायक चंद्रकांता मेघवाल के जन्मदिवस पर कार्यकर्ताओं ने सेवा कर जन्मदिन मनाया और विधायक मेघवाल के जन्मदिन पर लंबी उम्र की कामना की। कच्छ में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है और शनिवार से नौतपा भी शुरू हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले 8 से 9 दिनों तक गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाएगी। मौसम विभाग ने भी आगामी 3 से 4 दिन के लिए हीट वेव और लू जारी रहने की आशंका जताई है। साथ ही तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी की चेतावनी दी है। राज्य सरकार और प्रशासन भी आम लोगों से राहत देने में जुटा हुआ है। पिछले 24 घंटों में राजस्थान में पहली बार अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया है। सर्वाधिक अधिकतम तापमान फलोदी में 49 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा जैसलमेर और बाड़मेर में लगातार दूसरे दिन भी अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और इसके ऊपर हुआ है। इसके अलावा राजस्थान में चल रहे हीट वेव और सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी अगले 3-4 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान राजस्थान के अधिकांश भागों में यानी जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर, वहीं कोटा और भरतपुर संभाग के अधिकतर भागों में आप देखेंगे अगले 2-3 दिनों में अधिकतम तापमान। बांसवाड़ा में नौतपा के पहले दिन ही गर्मी ने आग उगलना शुरू कर दिया। सुबह 10 बजे तक 40 डिग्री तापमान रहा, दोपहर तक 46 डिग्री तक पहुंच गया। दोपहर में सड़कें सूनी नजर आई। मैं साइड से आ रहा हूँ, मकान बन रहा है वहाँ पर, और वहाँ से आ रहा हूँ। इसमें कम से कम ऐसा लग रहा है कि कम से कम 45 ऊपर पार कर चुका है, डिग्री पार हो चुकी है। नौतपा शुरू होते ही प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे हो गए हैं, जिसके बाद प्रदेश के कई जिलों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे अधिक तापमान बाड़मेर और फलोदी में दर्ज किया गया है, जहां फलोदी का तापमान 49 डिग्री के पार रहा। भीषण गर्मी की चपेट में आने से अब तक करीब 2 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। सूर्यदेव के रौद्र रूप के चलते प्रदेश में इन दिनों हीट वेव का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट घोषित किया जा चुका है। इधर दौसा जिले में भी हीट वेव का असर दिखाई दे रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री के आसपास रहा। अंबिकापुर के गांधी चौक सिग्नल में खड़े ट्रक के नीचे कूदकर एक युवक ने जान दे दी। मृत युवक की पहचान मिशन चौक निवासी संचित गुप्ता के रूप में हुई है, लेकिन आत्महत्या करने का कारण स्पष्ट नहीं है। रेड लाइट जला हुआ था, हम लोग खड़े थे, उधर से आया एकदम गुस्सा है और ट्रक वाला बढ़ा दिया। मैं दौड़िए रहा हूँ इधर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गंगापुर सिटी जिले के वजीरपुर उपखंड में पेट्रोल पंप पर लूटपाट के इरादे से की गई फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी बदमाश रूप सिंह उर्फ रूपा मीना निवासी निठार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एएसपी राकेश राजौरा और पुलिस उपाधीक्षक अरविंद के सुपरविजन में इन दिनों जिले में अभियान चलाकर वांछित व इनामी बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई। 10,000 रुपए का इनामी बदमाश रूप सिंह उर्फ रूपा पुत्र बत्तूलाल जाति मीणा निवासी निठार रतनपुरा थाना भुसावल जिला भरतपुर का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है। यह सीकर नौतपा के पहले दिन ही शेखावाटी का तापमान 46 डिग्री पर चला गया है, तो वहीं जिला प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। शेखावाटी संभाग के कई कस्बों में जहां नगरपालिका और नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया, तो वहीं बढ़ते तापमान को देखते हुए नगर परिषद सीकर में भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से सड़कों पर पानी छिड़कवाया गया।